धन चाहने वाले ध्यान देंगे। आप लोगों के लिए ये वीडियो है। जिनका अर्थ टूट गया है उनके लिए वीडियो है। जो ऋणी हो गए हैं उनके लिए ये वीडियो है। विशेष करके ध्यान देंगे। सबसे पहले ये जानें कि इस दुनिया में धराधाम में कुबेर भगवान के अलावा कोई भी धनाध्यक्ष नहीं है, धन का मालिक नहीं है। भगवान ने उन्हीं को, कुबेर जी को ही धनाध्यक्ष बनाया है, धन का मालिक बनाया है। आप उनके दिव्य सत्र से आप लोग सम्मिलित हुइए, अर्थात आप जुड़िए। इसमें देना होता है 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान या उसका शुल्क देना होता है। आप लोग पूरी वीडियो देखें, अपनी संतुष्टि करें। और भी हमारे चैनल पर अनेकों वीडियो हैं, उनके द्वारा अपनी संतुष्टि करें। आप कुबेर भगवान के बारे में भी जानें और अपनी भी अवस्थाओं के बारे में जानें कि धन की आवश्यकता क्या है। धन जिनका टूट जाता है उनकी समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वो पूर्ण नहीं होती, बहुत दुख में होते हैं। और जिस समय कर्ज होता है, ऋणी होते हैं, उस व्यक्ति की दयनीय दशा क्या होती है तो वो जाने या परमात्मा जाने। क्योंकि ना तो दिवस अच्छा होता है, ना रात्रि अच्छी होती है। चारों तरफ बेचैनी बेचैनी होती है। ना तो पत्नी खुशहाल होती, ना बच्चे ही खुशहाल होते हैं। ना बिटिया खुशहाल है, ना माता पिता खुशहाल है, ना स्वयं भी। कहीं भी उसका मान सम्मान भी नहीं होता, ना आदर होता है। इसलिए आप लोग कुबेर भगवान से निश्चित रूप से इस दिव्य सत्र से जुड़िए। इस सत्र में आप लोगों के लिए ये सुगम मार्ग है कि आप लोग 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान, कुछ 10, 20, 50 रुपये आप लोग आचार दक्षिणा दे दें। बस इसी से आपके कल्याण के मार्ग खुल जाएंगे, अर्थ के मार्ग तुम्हें मिल जाएंगे। जिस कार्य को कर रहे हैं उन्हीं में तुम्हें लाभ होने लगेगा। आप ऋणी हैं तो ऋण से मुक्त हो जाएंगे। आपका ये जीवन सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप लोगों की आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अर्थात जो बालक हैं, हमारे बच्चे हैं, वो भी पुष्ट होंगे, वो भी सुखी रहेंगे। और नहीं तो इसी तरह हम जीवन भर स्वयं ने दुख पाया है, ऐसे आने वाली पीढ़ियां भी हमारी दुख पाती रहेंगी। ये कभी नहीं करना चाहिए। अतः ये आज ही निर्णय कर लेना चाहिए। हमने देखा है कि सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी देवताओं की पूजा हुई है और देवता ही हमें देते हैं। जब जब आवश्यकता हुई है देवताओं से ही मांगा जाता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने इशारा किया है कि आप लोग संसार की भौतिकता चाहते हो, संसार के सुख चाहते हो, अर्थ चाहते हो, तो आप लोग देवताओं की पूजा करें। देवता बहुत जल्दी से खुश होते हैं। उन तत्काल ही वो खुश होकर के हमें जो वस्तु हम मांगते हैं वो दे देते हैं। भौतिक जो सुख हैं देवताओं के द्वारा उपलब्ध होते हैं और देवताओं के पास ही हैं वो। कुबेर भगवान के पास धन है तो धन देंगे, सूर्य भगवान के पास तेज है तो तेज देंगे, वरुण देवता के पास में जल है तो जल देंगे। ये स्वाभाविक गौणिकता है देवताओं की। उनके पास कोई ना कोई अलग अलग प्रधानता है। तो कुबेर भगवान के पास धन की प्रधानता है। धन हमें चाहिए तो हमें कुबेर भगवान की पूजा निश्चित करनी होती है। आप कुबेर भगवान के इस सत्र से जुड़िए, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इसमें 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान या इसका शुल्क दिया जाता है। इस बात को बार बार आप लोग ध्यान दें, तभी आप फार्म भरें या तभी हमसे संपर्क करें। देखो, 2 व्यक्ति तो हमसे मिलेंगे नहीं। एक तो पहले से ही परिपूर्ण है, जिन्हें पिता की संपत्ति मिल गई या जीविका के साधन जिनके अच्छे हैं, उन्हें सब कुछ चल रहा है, तो वो ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, अर्थात वो उनकी जीविका अच्छी चल रही है। या अपने में ज़्यादा चातुर है, जैसी भी अवस्था चलती है वैसे ही ठीक है। भाई, दक्ष व्यक्ति ऐसा होता है कि वो अपनी ही चातुरता में काम करता है, परंतु देवताओं के सामने चातुरता नहीं चलती, भगवान के सामने चातुरता नहीं चलती। उनके सामने तो श्रद्धा और भावना और हमारी जो भक्ति है वही चलती है। आप यदि कुबेर भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आपको पूर्ण विश्वास है कि वही धनाध्यक्ष, धन के देवता है। दीपावली के अवसर पर आप लोग देखते हैं 3-4 दिन की जो पूजा है वो कुबेर जी की पूजा है, धनवंतरी भगवान की पूजा है, धन से ही संबंधित जुड़ करके पूजा है। और 2 ही चीज़ तो श्रेष्ठ हैं, एक तो स्वास्थ्य बढ़िया रहे और एक हमारे घर में धन रहे। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो ये दोनों चीज़ हम देखते हैं कि दीपावली के शुभ अवसर पर हमें प्राप्त होती है, परंतु हम उनकी पूजा नहीं करते। ना धनवंतरी भगवान की करते जो औषधियों के देवता है, हमें स्वास्थ्य बढ़िया देते हैं, ना हम कुबेर जी की पूजा करते हैं जो हमें धन देते हैं। हम लोग इन पूजा पद्धति से परे चले गए। यदि करते भी हैं तो क्षणक उसी दिन साल भर में कर ली, परंतु नहीं, जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हो ऐसे ही तुम्हें प्रतिदिन करना चाहिए, रोजाना दिनचर्या में बना लेना चाहिए। जब तक हम लोग संसार में हैं, गर्भस्थी में हैं, हमें अर्थ चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तब तक हमें इन देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी, अर्थात करनी चाहिए। इसलिए आप लोग इस सत्र से जुड़िए। इसमें सत्र में जुड़ने के लिए बहुत सुगम मार्ग है। 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान या इसका शुल्क, और कोई भी आप लोगों को अलग से कोई पैसा नहीं देना होता है। इसलिए आप लोग इसमें सहभागी होइए, आनंद लीजिए।
टका बड़ा कीमती है, पैसे के बगैर जीवन नहीं चलेगा। टका करे सब काम, टका मृदंग बजावे और टका सजावे साज, टका सरछत धरावे। टका माए और बाप, टका भैयन को भैया, टका सास और ससुर, टका मेहमान बनैया। नाय टका तब टक टका चैन परे ना रात दिन, ब्रजवासी यो सोच करे धिक्कार जीवन टकावे। इन्हीं पंक्तियों में आप लोग समझ लें कि पैसा तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम्हारा जीवन मृत समान है, मरे के समान हो, तुम्हारा जीवन कोई जीवन नहीं है। अपने जीवन को सार्थकता देना चाहते हो तो कुबेर भगवान के इस सत्र से जुड़ जाइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कुबेर।